Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and today I'm going to teach you the poem On Shakespeare by John Milton. दोस्तों ये जो पोएम है ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन, अगर जो हम इसकी बात करें पूरे टाइटल की, ओरिजिनली पब्लिश इसको किस टाइटल में किया गया तो टाइटल था एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि इसको ओरिजिनली जो पब्लिश किया गया था वो किस रूप में किया गया था या फिर किस नाम से किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, जिसको हम ऑन शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि एक एपिटैफ क्या होता है। एपिटैफ ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद में उसके बारे में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं और स्पेशली ऑन हिज ग्रेव और हर ग्रेव, उसकी कब्र पर जो अंकित शब्द होते हैं वो एपिटैफ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर जो हम ऑन शेक्सपियर की बात करें जो कि मिल्टन की पोएम है, तो यहां पर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट, ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि जो मॉर्निंग को रिप्रेजेंट करती हो, जो डेड पर्सन को रिप्रेजेंट करती हो, यानी कि उसके लिए कोई शोक किया जा रहा हो, कोई दुख दर्शाया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इस पोएम में। तो ये जो पोएम है दोस्तों, एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, जिसको ऑन शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, इसके टेक्स्ट को पढ़ाने से पहले सबसे पहले चलते हैं हम इसके की पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, दिस पोएम इज ओरिजिनली, ये जो पोएम है ये ओरिजिनली पब्लिश है एज एन एपिटैफ ऑन एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर इन 1632। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब एपिटैफ क्या होता है दोस्तों? एन एपिटैफ इज जनरली रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ द डेथ। कब लिखा जाता है? ये मृत्यु के अवसर पर लिखा जाता है, और या फिर ये कह लीजिए कि कब्र पर जो वर्ड्स अंकित होते हैं वो एपिटैफ के रूप में जाने जाते हैं। द मेन फैक्ट इज दैट मिल्टन रोट दिस पोएम ऑन शेक्सपियर 14 years after Shakespeare's death. Point to be noted. 14 years after Shakespeare's death. शेक्सपियर की मृत्यु के 14 साल बाद उसने ये पोएम लिखी, एंड इट डज नॉट मेंशन डेथ और मॉर्निंग इन दी पोएम। ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आ जाता है कि पूरी पोएम में वो कोई भी मतलब डेथ को या मॉर्निंग को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। Milton makes a special focus on the immortality of Shakespeare because of the great fame of his work. यहां पर यह चीज देखने के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, कि मिल्टन जो है यहां पर शेक्सपियर को किस रूप में स्पेशल फोकस करते हैं शेक्सपियर पर। तो उसके वर्क की वजह से, शेक्सपियर के उनके जो वर्क है शेक्सपियर के, उनके वर्क की वजह से, उनके वर्क की ग्रेटनेस की वजह से वो स्पेशल फोकस करते हैं उन पर। फेम ऑफ हिज वर्क, ध्यान रखना, मिल्टन मेक्स अ स्पेशल फोकस ऑन द इमॉर्टलिटी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर मिल्टन के लिए क्या है? इमॉर्टल है। इमॉर्टल किस रूप में है? इमॉर्टल ऐसे नहीं कि कोई वो भगवान है कि वो इमॉर्टल हो गए, नहीं, वो इमॉर्टल है एक अपने जो ग्रेटनेस ऑफ हिज वर्क के कारण, अपना जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेचर में, और जो आज तक भी हम उनको पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ड्यू टू दिस, इस वजह से मिल्टन को वो इमॉर्टल बना देते हैं उनके काम की वजह से। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जो ये मिल्टन है, जो मिल्टन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी एक मैराथन क्लास का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मिल्टन पर मैराथन क्लास बनाई थी मैंने, बहुत स्पेशल क्लास है दोस्तों मिल्टन पर मैराथन। मिल्टन पर भी, विलियम शेक्सपियर पर भी, विलियम वर्ड्सवर्थ पर भी, और जॉन गाल्सवर्दी पर भी, सब पर मेरी मैराथन क्लासेस हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब ये जो पोएम है, जैसे मैंने आपको बताया, एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, ये क्या है? एक इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो यह था,
एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, और इसको ऑन शेक्सपियर के नाम से जाना गया। अब पोएम की लाइंस पर आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी, डियर सन ऑफ मेमोरी, क्वेश्चन कम्स, यहां पर डियर सन ऑफ मेमोरी किसको कहा गया है? टू हुम डज मिल्टन कॉल डियर सन ऑफ मेमोरी? योर आंसर विल बी विलियम शेक्सपियर। आपका आंसर क्या होगा? विलियम शेक्सपियर को वो कहते हैं डियर सन ऑफ मेमोरी, मेमोरी के ग्रेट सन, ग्रेट एयर ऑफ फेम। और किसके उत्तराधिकारी, किसके वो एक ऑनर हमें दिखाई पड़ते हैं? फेम के। तो कुल मिलाकर डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ये मिल्टन शेक्सपियर को कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? डियर सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम? अरे भाई, तुम तो डियर सन ऑफ मेमोरी हो, तुम्हें तो प्रसिद्धि से भरे हुए हो, तुम तो प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी के रूप में हो, तो फिर तुम्हें इतनी वीक विटनेस की जरूरत क्या है? ऑफ दाई नेम, कि अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए तुम्हें इतनी वीक विटनेस की जरूरत क्या है कि तुम्हारे लिए जो है मकबरे बनाए जाए, टॉम बनाए जाए, या फिर मॉन्यूमेंट्स के रूप में तुम्हारी जो अस्थियां हैं उनको जो है वो सेव रखा जाए। दोस्तों, एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको ये भी दूंगा। यहां पर ये जो पोएम है ना, मिल्टन की लाइफ के शेक्सपियर की लाइफ के रियलिस्टिक पहलू को भी लेकर चलती है। जब मैंने आपको शेक्सपियर की बायोग्राफी पे एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें देखना, उसमें मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर को किस बात का डर रहता था। शेक्सपियर को इस बात का डर रहता था कि कहीं उसके मरने के बाद में जो उसकी बॉन्स वगैरह हैं, तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। क्यों? क्योंकि तब क्या होता था, उस समय जगह की शॉर्टेज होती थी, तो वहां पर कब्र में जो पुरानी जो डेड बॉडीज होती थी, उनकी जो अस्थियां बचती थी, जो उनकी बॉन्स वगैरह बचती थी, उनको निकाल के फेंक देते थे उस स्केलेटन को, और उसकी जगह दूसरी डेड बॉडी को दफना दिया जाता था। और अभी तो उसने अपनी कब्र पर कुछ शब्द अंकित कराए थे, उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है दोस्तों, कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो इस बात से क्यों डरते थे और क्या उन्होंने अपनी कब्र पर अंकित कराया था। इस पर एक स्पेशल वीडियो है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे जरूर देख लेना। अभी फिलहाल हम पोएम की बात करेंगे। तो वही चीज है कि मिल्टन उस चीज पर फोकस करने की शेक्सपियर को इन चीजों की जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए शेक्सपियर चिंता करता था, उसकी कोई ऐसी आवश्यकता है ही नहीं शेक्सपियर को। तो तुम्हें अपने नाम के लिए इतनी वीक विटनेस की जरूरत नहीं। दाउ इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैज बिल्ट thyself a live long monument। देखो कितनी बढ़िया बात यहां पर मिल्टन ने कही। दाउ इन आर वंडर, वंडर यहां पर हमारी बुद्धि से है, हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल से है, कि हमारे मतलब जो रीडर्स हैं, फॉलोवर्स ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अगर जो शेक्सपियर इस समय जिंदा होते तो आप सब्सक्राइबर होते शेक्सपियर के, बट वो अनफॉर्चुनेटली जिंदा नहीं है। तो फिलहाल आप फॉलोवर बन सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, उनके लवर बन सकते हैं, फॉलोवर बन सकते हैं शेक्सपियर के। तो दाउ इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैज बिल्ट thyself a live long monument। तुमने तो हमारी बुद्धि में, ठीक है, हमारे कण में तुमने तो अपनी जगह बना ली है। और कैसे? अपना मोन्यूमेंट बना लिया है। कुछ लोगों के मरने के बाद में उनकी याद में कुछ इमारतें बना दी जाती हैं, मकबरे बना दिए जाते हैं, गुंबदें बनाई जाती हैं, लेकिन शेक्सपियर ने के लिए वो टॉम, वो मोन्यूमेंट्स कहां बन चुके हैं? हमारे दिल और दिमाग में बन चुके हैं, हमारी बुद्धि में बन चुके हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल में बन चुके हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फॉर वाइलेस्ट टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट, दाई easy numbers flow and that ease heart hath from the leaves or thy unvalued book। दोस्तों यहां पर वो क्या बात कहते हैं? वो ये कहते हैं तुम्हारे लिए ये जो स्लो एंडविरिंग आर्ट है, मतलब ये जो ऐसी लगने वाली जो आर्ट है, जो ये कला है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम उसका मतलब तुम्हारे लिए वो सही नहीं है, बल्कि तुम्हारे तो ईज नंबर्स फ्लो मतलब दी राइम्स ऑफ शेक्सपियर। यहां पर उनकी पोएट्री के बारे में बात हो रही है कि तुम्हारी जो पंक्तियां हैं, तुम्हारी जो म्यूजिकल लाइंस हैं, तुम्हारी जो वर्सेस हैं, वही इस प्रकार से बहती हैं, और वो तो हृदय से बहती रहती हैं, लोगों के हृदय में वास करती हैं। और तुम्हारी
जो ये पोएट्री है वो कहां निवास करती है, जो जनरेशन है लोगों की, जो आने वाले लोग उससे क्या कर रहे हैं, वो राइटर्स बन रहे हैं, अपनी किताबें लिख रहे हैं, वो पोएट्स बन रहे हैं। तो कहने का मतलब योर आर्ट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सो यू डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ मॉन्यूमेंट फॉर योर ग्रेटनेस, फॉर शोइंग योर ग्रेटनेस इवन आफ्टर दैट। तो ये चीज क्लियर हुई दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट था जो यहां पर जो मिल्टन है शेक्सपियर के बारे में बताना चाहते हैं। अब आगे देखिए, दीज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इंप्रेशन टुक। अरे तुम्हारे जो ये डेल्फिक लाइन्स है, अब डेल्फिक लाइन पर गौर कीजिएगा दोस्तों। ये डेल्फिक लाइन्स क्या है, किसको डेल्फिक लाइन्स कहा गया है? डेल्फिक लाइन्स यानी कि यूनिक लाइन्स, डेल्फिक लाइन यानी कि इंपॉर्टेंट लाइन्स। और इसके अगर जो हम बहुत गहराई में चले जाएं तो दोस्तों डेल्फी वॉज अ प्लेस। डेल्फी क्या था? एक स्थान था जहां पर अपोलो ने, अपोलो आप जानते हैं गॉड के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर गॉड अपोलो ने लोगों को अपना मैसेज दिया था। तो इट वॉज नोन एज एन ऑरिकल ऑफ अपोलो, इसको ऑरिकल ऑफ अपोलो के रूप में हम जान सकते हैं। तो वही डेल्फी है, और जितनी ग्रेटनेस उसमें थी उससे कहीं ज्यादा हम कह सकते हैं ऐसी ग्रेटनेस हमें दिखाई पड़ती है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी जो पंक्तियां हैं विद डीप इंप्रेशन टुक, उनके अंदर क्या है? डीप इंप्रेशन है, अ काइंड ऑफ इंप्रेशन, एक ऐसा इंप्रेशन दैट कैन चेंज एंड शेप एनीबडीज लाइफ। तो ऐसा इंप्रेशन तुम्हारे अंदर है। देन दाउ आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ ब्रीविंग, और तुम तो हमारे जो तुम्हारी जो कल्पनाओं की उड़ान है, या फिर आर फैंसी जो हमारे अंदर आ गई है। कहने का मतलब देन दाउ आर फैंसी, तुम्हारी जो टैलेंट है, तुम्हारा जो थॉट है, तुम्हारी जो पोएटिक लाइंस है, तुम्हारी जो इमेजिनेशन पावर है, वो रीडर्स के अंदर आ गई है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आ गई है, और इट्स सेल्फ ब्रीविंग, और वो खुद ही गीत गा रही है। ब्रीविंग अ काइंड ऑफ म्यूजिकल नोट, जो एक म्यूजिकल नोट होता है, एक ऐसा नोट जो मतलब दूसरे मतलब जो हमारे मन को मोहित करता है। इस प्रकार की जो तुम्हारी कविताएं हैं, तुम्हारी जो पंक्तियां हैं, तुम्हारा जो वर्क है, तुम्हारी जो ग्रेटनेस ऑफ वर्क है, तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर है, वही अपने आप में बोलता है। तो ये चीज यहां पर कहना चाहते हैं। एंड सो सेपल्कर्ड इन सच पोएम्स डोस्ट लाइज, और वो क्या कहते हैं, और वो इस बात को कहते हैं कि किस प्रकार से, तो तुम्हें किस चीज की जरूरत नहीं है? तुम्हें जरूरत नहीं है मॉन्यूमेंट्स की। किस चीज की जरूरत नहीं है? मॉन्यूमेंट्स की। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं सेपल्कर, ये वर्ड आया, सेपल्कर स्टैंड्स फॉर अ काइंड ऑफ ग्रेव, जो एक कब्र होती है, जो कब्र के लिए कहा गया। और वो मतलब जो मॉन्यूमेंट हम कह सकते हैं, या फिर ग्रेव को कह सकते हैं, और या फिर जो पत्थर से एक कब्र बना दी जाती है ना, जिसे शेक्सपियर की बनी हुई भी है, तो उसी तरह से उसको डेकोरेट करना, उसको सजाना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इन सच पोएम डोस्ट लाई, तुम्हारी तो कविताओं में ही, सॉरी, इन सच पोएम डोस्ट लाई, और तुम्हारी जो शान है वो कहां दिखाई पड़ती है? तुम्हारी कविताओं में, तुम्हारे वर्क में वो शान दिखाई पड़ती है। दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई, जो राजाएं होते हैं ना, जो राजा होते हैं, उनकी सोच रहती है कि वो इस प्रकार से मरना चाहते हैं कि उनके मरने के बाद में मकबरे बनाए जाएं, उनके मरने के बाद में उनकी जो ग्रेट ग्रेव्स बनाई जाएं, उनके लिए मॉन्यूमेंट्स तैयार किए जाएं, टॉम तैयार किए जाएं। लेकिन तुम्हारे लिए तो ऑलरेडी टॉम तैयार है, और वो तैयार कहां है? इन द हार्ट ऑफ रीडर्स। जो रीडर्स है, रीडर्स के हार्ट में तुम्हारा टॉम पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिलाकर तुम तो इमोर्टल हो। और शेक्सपियर कैसे इमोर्टल है दोस्तों? शेक्सपियर इमोर्टल है इन द फॉर्म ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन के रूप में, जो योगदान उन्होंने दिया है, ठीक है, जो जनरेशन को दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जो अपना रेस्पॉन्स है वो जरूर देना। क्योंकि अगर आप अपना रेस्पॉन्स देंगे, फीडबैक देंगे, तो मैं भी आपके लिए और अच्छी अच्छी जो क्लासेस हैं वो लेकर आऊंगा। अब इसकी समरी की तरफ हम चलते हैं, जो पोएम की समरी है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, अगर आप यूपी टीजीटी के जो नोट्स हैं वो लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं, और डायरेक्ट मुझे कॉल करके भी आप जो अपने नोट्स हैं वो ले सकते हैं। नोट्स की जानकारी आप फोन से भी ले सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं।
9756055255। आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर हमारी ऐप पे जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत यूनिक नोट्स हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को लेकर। आप वो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। अब प्रमोशन तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, why should Shakespeare have any need of his bones to be kept in a pyramid-like structure? मिल्टन के अकॉर्डिंग शेक्सपियर को अपनी बोन्स को पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में रखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया। ही इज अबव सच थिंग्स। वो तो इन चीजों से बहुत ऊपर है। हिज रीडर्स विजडम थ्रू हिज वर्क्स इज अ ग्रेट मोन्यूमेंट फॉर हिम। उसके जो रीडर्स की विजडम है, जो उसके रीडर्स हैं, उनकी जो इंटेलिजेंसी है, और उसकी इंटेलिजेंसी कैसे आई? रीडर्स की इंटेलिजेंसी आई शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ के। वो उनके वर्क में दिखाई पड़ती है। इज अ ग्रेट मोन्यूमेंट फॉर हिम। और वही मोन्यूमेंट है किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। सो व्हाट इज द मोन्यूमेंट फॉर शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू मिल्टन? योर आंसर विल बी विजडम थ्रू हिज वर्क। उसके काम के थ्रू जो विजडम है वही उसके लिए मोन्यूमेंट है, जो कि उनके फॉलोवर्स, उनके रीडर्स के अकॉर्डिंग आगे चलती, उनके द्वारा आगे बढ़ती रहती है। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, प्रोड्यूसिंग गुड लिटरेचर बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम शेक्सपियर इज द बेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम। मिल्टन के अकॉर्डिंग एक अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस करना ही शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देना है। अगर हम एक अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं शेक्सपियर को फॉलो करके, तो वही शेक्सपियर के लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। उनको कोई मोन्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। एज पर पोएट व्यूज, मेकिंग टॉम्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज आर दी ओनली मेड फॉर किंग्स। ये जो चीजें हैं ना, कवि के अनुसार, जैसे हम टॉम्स बना दें, मॉन्यूमेंट्स बना दें, स्टैचूज बना दें, आर ओनली मेंट फॉर किंग्स। ये केवल किसके लिए है? ये तो राजाओं के लिए है। बिकॉज many of the kings would wish to die in order to have a grand tombstone after their death। क्योंकि बहुत से राजा होते हैं जो अपनी मृत्यु के बाद चाहेंगे कि उनको जाना जाए, उनके मकबरों के रूप में, उनके टॉम्स के रूप में, उनके मॉन्यूमेंट्स के रूप में उनको याद किया जाए। लेकिन मिल्टन को इन फिजिकल चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो वर्क है वही बोलता है, उनका काम बोलता है। उनका काम बोलता है, उनका नाम नहीं बोलता, उनका काम बोलता है। आप मिल्टन को उनके काम की वजह से पहचान रहे हैं। तो वही चीज है दोस्तों, आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, लोग आपको आपके नाम से नहीं, आपके काम से जाने। तो वही काम, आपका नाम लोगों को जो है एक तरह से पहचान दे देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और इसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो और लोग हैं वो भी बेनिफिट ले सके। क्योंकि हमारे चैनल पर जो आपके टीजीटी के चारों राइटर्स हैं दोस्तों, चारों की मैराथन क्लासेस मौजूद हैं। और अगर जो आपने, मैं कहता हूं, उन मैराथन क्लासेस को देख लिया तो 80 to 90% वहीं से एग्जाम में आना है। तो उनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। बाकी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। और इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।